आ रहा है आवाज को क्लियर? तो आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे शनिवार के भागवत गीता कोर्स में। तो सबसे पहले तो आप सबका यात्रा बहुत अच्छा गया। मैंने सब भक्तों से सुना, सब भक्त बहुत स्तुति कर रहे थे। तो स्पेशली हमको शाश्वत प्रभु और विपिन प्रभु जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए कि वो आपको यात्रा लेके जाते हैं। वास्तव में तो मैं देखता हूँ कि पंढरपुर ये जो धाम है, ये धाम वास्तव में मातृ और पितृ भक्ति दिखाने वाला धाम है कि भगवान कैसे मातृ भक्ति और पितृ भक्ति देख के प्रसन्न होते हैं। तो शास्त्र में कहा है कि सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् यजेत सर्व यजेत पूजयेत, कि जो व्यक्ति माता पिता की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, वो सबको पूज लेता है, सारे देवी देवताओं को पूज लेता है। और माता कैसी है? सर्व तीर्थमयी। जिसने माता का सेवा किया, माता की पूजा की, मतलब उसने सारे तीर्थों की सेवा की। जिसने पिता की सेवा की, उसने सारे देवताओं की पूजा की। इसलिए हम कहते हैं ना कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो ये धाम पुंडरीक जो महाराज है, वो हमको यही दिखाते कि कैसे उन्होंने कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया, तो अपना मातृधर्म और पितृधर्म पालन करके। तो ये दोनों आपके जो बेटे हैं, इन्होंने भी अपना मातृधर्म पितृधर्म पालन किया। और आप सबको सारे आप सब माता पिता हो, सबको पंढरपुर धाम लेके गए। और ऐसे बेटे आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये वास्तव में आपके बेटे, आध्यात्मिक बेटे। तो इसलिए उनका एक बार हम हरि बोल बोल के जोर से आभार व्यक्त करें। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ही कृपा प्रभु जी हम लोग के ऊपर। हम नहीं आ पाए, शायद हम बहुत ही पतित है, पापी है, इसलिए हम नहीं आ पाए। अगली बार उम्मीद करते कि हम आ पाए। तो अभी हम हमारे जो विषय है उसके ऊपर आते हैं। हम लोग भगवत गीता पे चर्चा कर रहे थे। पहला अध्याय शुरू है, अर्जुन विषाद योग, ऑब्जर्विंग द आर्मीज। तो हम लोग ने अभी तक चर्चा की है। आज बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं। प्रभु सब लोग बोल रहे थे कि सब बीमार हो गए हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये भागवत कथा जो है ये सबसे बड़ी औषधि है। तो ये भव औषधि को ठीक कर सकती है। निवृत्त तस्वीर उपगीय मानात भवाम औषधि, कहते हैं कि ये जो भगवान का गुणगान है ये भव औषधि को ठीक कर सकता है। तो ये तो हमारा बीमारी तो बहुत छोटा है, ठीक है, नहीं बराबर है, पर जब बीमार होते हैं तो नहीं आ पाते। मैं भी नहीं आता था, मैं प्रवचन तो दे रहा हूँ पर नहीं आ पाता था। एक बार ये माधव संगिनी माता जी को पता है, हम लोग वृंदावन गए थे, 3 जन थे। तो जब गौर पूर्णिमा का समय था और उसके पहले एक एकादशी आती है वृंदावन में, जिसको क्या कहते हैं, रंग भरी एकादशी कहते हैं। अम्बिका तो हम कहते हैं, वो लोग उसको रंग भरी एकादशी कहते हैं। तो उस दिन सारा हरियाणा पंजाब जो भी किधर किधर से लोग आ जाते हैं। और मतलब इतना रश रहता है प्रभु जी वहाँ पे कि वो जो परिक्रमा मार्ग है ना, समझो अभी आप अग्रसेन है और धेनुका आश्रम सामने है, उसको सिर्फ हमको क्रॉस करने को आधा घंटा लगा था। हाँ, सो इतना रश। और हम लोग उसी रश में हम गए थे, हमको पता नहीं था ये सब। हम तो गौर पूर्णिमा का सोचा मस्त गौर पूर्णिमा मनाएंगे, और हम आए जस्ट और रात को बीमार हो गए। और तभी कोरोना का समय चल रहा था और मेरे को पहले लगा चलो सादा सर्दी खांसी है, पर फिर बाद में देखा तो रात को मेरा मुंह से टेस्ट निकल गया, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। फिर बाद में मैं डर गया, मेरे को लगा अरे ये तो कोरोना हो गया, और इधर आके हो गया, ये तो और भी भयानक। सुबह मैं इसको बोला, नियाली को बोला कि यार मेरे को लग रहा है मेरे को कोरोना हो गया है। ये बोलते यार कुछ नहीं हुआ है तुमको, बोलते तो पूरा टेस्ट निकल गया और बाकी ये दोनों ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ, मेरे को ही बीमार हो, मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा है, स्मेल नहीं आ रहा है। तो मैं बहुत दुखी हो गया, बोला अभी कैसे यात्रा करेंगे, 2 ही दिन बचा है। फिर गौर पूर्णिमा का समय आया, मैं पीछे जाके बैठ गया एकदम, जो उधर अपना बुक स्टॉल रहता है ना, उधर जाके बैठ गया। इन लोग आगे दर्शन कर रहे हैं। मैं महाप्रभु से प्रार्थना किया, बोला कि ये बीमारी मेरे को मत दो प्लीज़। मेरे को ये बीमारी नहीं चाहिए। तो इतना सारा था कि वो तुमको चेक करते हैं स्टेशन पे, तो बोरीवली आके चेक करेंगे, मेरे को उठा के डाल देंगे, ऐसा सब सोच रहा था मैं।
तो डर रहा था। फिर बाद में सारा अभिषेक सब हुआ तो चरणामृत बांट रहे थे, मैं गया चरणामृत लिया। चरणामृत हम क्या बोल के पीते हैं अब, क्या है चरणामृत का मंत्र? अकाल मृत्यु हारणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुर्पादतकम पीतवा शीर्षा धारामियम। हाँ, कि ये बोल के मैंने पिया। अब सच्ची बोल रहा हूँ मैं कि इतना बोला और पिया, अब बिलीव नहीं करोगे 1-1.5 घंटे में मेरा टेस्ट वापस आया। सच्ची मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक हो गया बस चरणामृत पी के चैतन्य महाप्रभु का। मैं खुद मतलब कुछ पात्रता है नहीं, पर सच्ची में श्रद्धा अगर रखेंगे, मैं इतना श्रद्धा पूर्वक, जैसे कि हम रहते हैं ना कि कभी गड्ढे में ऐसा स्थिति में आ जाए तो हम लोग एकदम श्रद्धा पूर्वक भगवान को बुलाते हैं, जैसे कि अरे तेरे बिना कोई है ही नहीं मेरा, ऐसा हम बुलाते। वो स्थिति मेरा हो गया था। तो उस दिन इतना अगाध श्रद्धा हो गया भगवान में कि चरणामृत हाथ में लिया तो अकाल मृत्यु हारण, वैसा एक एक कण को प्रार्थना कर रहा और सच्ची में भगवान ने ठीक कर दिया। तो ये श्रद्धा होना चाहिए भगवान की कथा में, भगवान में। तो ये श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये श्रद्धा आएगी कैसी? यही शास्त्र पठन से, शास्त्रीय श्रद्धा। आजकल हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर बताते कि 2 प्रकार की श्रद्धा है। भारत में श्रद्धालु जन है, श्रद्धालु लोग है, पर आप देखते हो उनकी श्रद्धा कैसी है? लौकिक श्रद्धा या कोमल श्रद्धा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। लौकिक श्रद्धा और कोमल श्रद्धा का अर्थ क्या होता है कि आज किसी ने बोल दिया अरे वसई गांव में हनुमान जी दूध पी रहे हैं, तो सब लाइन लग जाएगा, चलो हनुमान को दूध पिलाते। और हम लोग मांगने लगेंगे तुमने मेरा दूध पिया है, तुम मुझे कुछ तो दो। अभी गणपति आ रहा है तो लाल बाग का राजा फेमस है, तो सब उधर भीड़ लग जाए। किसी का कोई इष्ट नहीं, एक भगवान में निष्ठा नहीं, वो भगवान भी टेंशन में आता है, अरे किसका मांग रहे हैं। हम जब संकट में होते हैं तो हे गणपति मेरी रक्षा करो, तो गणपति उठने जाते, हे शिव जी मेरी रक्षा करो, गणपति बैठ जाते हैं। तो हे शिव जी मेरी रक्षा करो, शिव जी उठने लगते हैं। तब तक हे कौन है? हनुमान जी अपना गदा विदा निकाल के निकलने को लगे, तो हम कुबेर को बुला रहे, इसको बुला रहे। तो देवता भी कंफ्यूज है, किसको बुला रहे? पक्का तुम फिक्स करो किसको बुला रहे। तो ऐसा हमारा श्रद्धा है। तो इसको क्या कहते हैं? कोमल श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा। ये श्रद्धा बदलता रहता है। तो शास्त्र में अगर हमको भगवान में और हमारी जो कहते हैं ना कि एक निष्ठ श्रद्धा हमको बढ़ानी है, तो वो श्रद्धा कैसे आती है? शास्त्र पढ़ के। उसको कहते हैं शास्त्रीय श्रद्धा। इसलिए आप देखो ये जो भक्तगण है, ये सारे जो वैष्णवगण है, इनकी श्रद्धा कभी नहीं बदलेगी। आप इनको बोलो कि साक्षात इधर गणपति खड़े हैं, इससे कुछ ले लो, तो वो कहेंगे दीयमानाम न गृह्णन्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस भगवान से चाहिए, जो चाहिए मेरे सामने भगवान आ जाए बस, और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। खुद भगवान आके भी कुछ देना चाहे तो कहते हैं अरे कुछ मत दो, अपने आप को दो। कहते हैं सबसे भगवान के पास सबसे ऊंची चीज़ क्या है? मोक्ष, जिसके लिए योगी लोग इतना इतना तपस्या करते हैं, वो भगवान आके कहते हैं कि ये लो, सालोक्य, सारष्टि, सामीप्य, सारूप्य, ये सारे मुक्ति ले लो, 5 प्रकार का मुक्ति ले लो, एकत्वम। तो भक्त कहता है कि नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए। दीयमानाम न गृह्णन्ति मत सेवा परो जनः, मुझे सिवा आपका सेवक दो। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर कहते हैं कि दास कोरी मोने, मुझे आपका बस दास बना लो। और क्या, मुझे दास तो बना रहे हो, पर एक चीज़ मुझे चाहिए, मेरा वेतन चाहिए। बराबर ना, सर्वेंट है, हम ऑफिस में काम करते तो पैसा तो लेते हैं ना, बिना सैलरी के कौन काम करेगा। तो हम चैतन्य महाप्रभु जो मुझे भी सैलरी चाहिए, तो क्या सैलरी है? तो वेतन मोरा प्रेम धन, मुझे ये प्रेम धन वेतन दो। मेरा सैलरी क्या है? प्रेम धन दो। तो ये हमको भगवान से मांगना है। मैं आपका दास हूँ, सेवा भी करूँगा, पर वस्तु नहीं चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? वास्तव चाहिए। क्या वास्तव? तो कृष्ण वास्तविक वस्तु है, वो वस्तु चाहिए हमको। तो इस प्रकार से हमको कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे में शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न हो। और ये शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न कैसे होगी? तो यही ग्रंथों का पाठ करने से, शास्त्र से। शास्त्र क्या करता है? शासयति रक्षयति इति शास्त्र, जो हमारा शासन करते हैं और हमारा रक्षण करते हैं। जब आपके जीवन में कठोर समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, तो यही शास्त्र आपकी रक्षा करता है। ये गीता ही आपका रक्षा करेगी, आप आगे जाके जानोगे। तो हम लोग लास्ट टाइम कहाँ तक पहुँचे थे, किसको याद है? जय जय माता जी जय। तो हम लोग 20 तक, और क्या क्या डिस्कस किया था? तो पहले तो पार्ट 1 जो था, श्लोक नंबर 1 से 11 तक,
प्रिपरेशन ऑफ वॉर, युद्ध की भूमिका हम लोग ने देखी थी, कैसे किसके आर्मी में कौन कौन लोग हैं, बराबर, सामने वाले आर्मी में कौन है, ये सब हम लोग ने जाना। फिर सेकंड पार्ट था वर्स नंबर 12 से लेके 20 तक, साइंस ऑफ विक्ट्री, कि पांडव जीतने वाले हैं, इसके कुछ साइंस बताए गए थे, कुछ लक्षण बताए थे श्लोक में कि कैसे वो जीतने वाले। सबसे पहला कारण तो क्या था कि कृष्ण स्वयं उनके साथ थे। जयस्तु पांडु पुत्राणाम यशम पक्ष जनार्दन, जहाँ पे कृष्ण होते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर, जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहाँ पे हमेशा श्री होगी, लक्ष्मी होगा, धन होगा, वहाँ पे हमेशा विजय होगा, उस व्यक्ति का कभी पराभव नहीं होगा, बराबर। जाके अर्जुन ने क्या, दुर्योधन ने क्या मांगा था कृष्ण से, तुम्हारी नारायणी सेना, एक एक नारायणी सेना मतलब दुर्योधन की जो अक्षोणी सेना थी उसको खत्म करने में एक एक सोल्जर काफ़ी था। कृष्णा की नारायणी सेना का एक आर्मी का सोल्जर काफ़ी था पूरा सेना को खत्म करने को, पर फिर भी वो हार गए। क्यों? क्योंकि जो नारायण है वही वहाँ पे नहीं है। नारायण सबके मूल है, तो नारायण किसके साइड में थे? वो तो अर्जुन पांडव के साइड में, और वो भी निहत्ते, विदाउट एनी वेपन, पर फिर भी पांडव जीत गए। क्यों? बस कृष्णा का प्रेजेंस ही काफ़ी है। आपके जीवन में कृष्णा का प्रेजेंस है तो आप किसी से हार नहीं सकते, किसी परिस्थिति से हार नहीं सकते, ये वास्तविक स्थिति है। तो हम लोग ने कितना साइंस को डिस्कस किया था, कितने साइंस ऑफ विक्ट्री बताए हैं? 7 साइंस। क्या है, कौन कौन बताएगा? फर्स्ट साइन क्या है? प्रेजेंस ऑफ कृष्णा। सेकंड साइन हनुमान जी। थर्ड धर्म क्षेत्र। फोर्थ हाँ, जो रथ अग्निदेव ने दिया था। चौथा कौन शेल, जो वहाँ पे कृष्ण ने शंख बजाया। जब कृष्ण शंख बजाते तो क्या होती है? यस्य ध्वनिर दानव दर्पहंता, उसका ध्वनि सुन के जो आसुरी लोग होते उनके हृदय में भय पैदा होगा, और वो वहीं पे उनका जब भय आ गया तो सब खत्म हो गया। ठीक है, और क्या है? हाँ, लक्ष्मी जी का प्रेजेंस। कृष्ण को माधव करके संबोधित करते हैं, तो क्यों माधव? मतलब जहाँ पे लक्ष्मी कहाँ पे रहती है? जहाँ पे नारायण रहते हैं, कुबेर के साथ नहीं रहती है। पिछली बार हम लोग ने डिस्कस किया, 2 प्रकार का लक्ष्मी होती है, चंचल लक्ष्मी, और एक होती है जो वास्तविक लक्ष्मी, जो श्री लक्ष्मी। श्रीयश्च विष्णु पत्नीश्च, ये कि श्री और नीला ये दोनों विष्णु की पत्नियां हैं, ये किसी और के साथ नहीं रहती। ऋग्वेद कहता है कि श्री और नीला और भूदेवी, ये 3 भगवान कृष्ण विष्णु की पत्नियां हैं, ये हमेशा विष्णु के साथ ही रहेगी। इसकी आराधना विष्णु के साथ ही होगी और किसी के साथ नहीं होगी। किसी के साथ आराधना जब होगी तो वो क्या हो रहा है? उल्लू बन रहा है, इसलिए उल्लू पे आएगी आपके घर में, संभाल के रहिए। तो ये हो गया साइंस ऑफ विक्ट्री। ये कुछ साइंस थे जो बताया कि इन साइंस से पता चला कि हाँ, पांडवों का ही विजय होने वाला है। और अब हम एक सबसे महत्वपूर्ण और भक्तों का सबसे प्रिय टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जो है भक्त वत्सल कृष्णा, जो है वर्स नंबर 21 से लेके 27 तक। तो वर्स नंबर 21 खोलिए। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावादेतान् निरीक्ष्यहं योद्धु कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यम। तो यहाँ पे आप देखना, इसका ट्रांसलेशन हिंदी किसके पास है? आप पढ़ो। तो ये ना, अच्छा हाँ। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिसमें यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में, शस्त्रों की इस महान परीक्षा में क्या है? जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देखना चाहता हूँ, देख सकूँ। तो अर्जुन ने यहाँ पे क्या किया? तो कृष्ण को ऑर्डर दिया। अरे, कृष्ण को कैसे कोई ऑर्डर दे सकता है?
दे सकते हैं क्या? अब बोलोगे हे कृष्णा जाके मेरे लिए दूध लेके आओ, बोल सकते हो? अरे कैसे नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते हो? आप भक्त हो कि नहीं हो? बोल सकते हैं ना, अर्जुन तो बोल रहा है। क्या हम कृष्ण को अपना नहीं मानते? हाँ हाँ, साख्य भाव से। तो वास्तव में यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहा है? कृष्ण को ऑर्डर दे रहा है, हे कृष्णा मेरे रथ को तुम दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा करो। अभी यहाँ पे ये स्टोरी खत्म नहीं होती। जब युद्ध में कृष्ण क्या बने थे? अर्जुन के सारथी। तो महाभारत में वर्णन आता है कि सारथी का काम क्या होता है? सिर्फ रथ चलाना नहीं होता है। सारथी को कैसे अर्जुन बताता है, जो पीछे जो योद्धा बैठा होता है रथ में, वो कैसे बताता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे हम लोग गूगल मैप खोल के साइड सीट में बैठे रहते, लेफ्ट ले लेफ्ट, राइट ले राइट, ऐसा नहीं होता युद्ध में। इतना समय नहीं है किसके पास। कैसे बोला जाता है? तो जो रथी रहता है वो ऊपर रहता है और सारथी जो नीचे रहता है। तो जो योद्धा रहता है रथी, वो क्या करता है? सारथी के कान पे पैर मारता है। पैर से अर्जुन कृष्ण के कान पे मारते थे कि ये बाजू जाना है, राइट साइड जाना है तो राइट कान पे मारते थे पैर, लेफ्ट साइड जाना है लेफ्ट कान पे मारते थे। इतना ही खत्म नहीं होता है। उसके बाद में रात को सारथी को क्या करना होता था? तो घोड़े साफ करने होते थे। कृष्ण अर्जुन के घोड़े साफ करते थे, अर्जुन के रथ के। तो घोड़े साफ करना मतलब क्या? वो जो घोड़ा पॉटी करेगा वो सब साफ करेगा, उसको खिलाएगा, सब कुछ करेगा। भक्त की सेवा कर रहे हैं कृष्ण, भक्त की सेवा कर रहे हैं कृष्ण। कैसे? तो इसलिए कृष्ण को एक नाम दिया है संतों ने और आचार्यों ने, भक्तों ने, कि आप भक्त वत्सल हो। ये सिर्फ भक्त, ये एक ही भगवान है पूरे सृष्टि में, एक ही भगवान है जो भक्त की सेवा करता है, और कोई भगवान किसी की सेवा नहीं करता है। आप देखना, हमारे राधा गोविंद महाराज विनय पत्रिका में से एक श्लोक कोट करते हैं और बहुत सुंदर बात बताते हैं कि शिवजी की रावण ने इतनी आराधना की, 10-10 सिर काट काट के डाल दिए यज्ञ में, और तभी उसको क्या मिला? लंका मिला, सुवर्णमयी लंका। पर वही सिर विभीषण ने राम जी के चरणों में झुका दिया, तो वही लंका ऐसे राम जी ने विभीषण को दे दी। ये है भक्तवत्सल कृष्ण, कि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, अरे कुछ करो मत, बस प्रणाम कर लो। साक्री देव प्रपन्नयास तवा स्मृति च याचेत। भगवान कहते हैं कि बस इतना बोल दो एक बार, साक्री देव प्रपन्नयास तवा स्मृति याचेत, एक बार इतना ही बोल दो, क्या? मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, बस इतना बोल दो। फिर मैं क्या करूँगा? अभयम सर्वदा तस्मै ददाति एताद व्रतम मम। ये मेरा व्रत है कि मैं जो मेरे शरण में आए उसको कभी छोड़ूंगा नहीं, उसको अभय प्रदान कर दूंगा, वो मेरा हो जाएगा। कथा आती है रामायण में कि भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। आपको हमेशा बोला जाता है, देखो सिखाया जाता है कि जब भी आप इसको यात्रा जाओ, टेम्पल जाओ, भक्तों के साथ जाओ, भक्तों के साथ जाओ। क्यों? प्रभु जी आपको देखो बुलाते रहते हैं कि सब लोग साथ में आओ, सब लोग यात्रा। ऐसा भी प्रभु जी बोल सकते हैं ना, आप जाओ ये पंढरपुर जाके आओ, मैं नहीं आऊँगा। क्यों ऐसा होता है? तो इसका एक बहुत महत्व, इसके पीछे एक सिद्धांत छुपा है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि जब भी इसका रामायण से कनेक्शन है कि जब विभीषण महाराज, रावण ने जब उसको निकाल दिया कि तू मेरे खाता है और उसकी साइड लेता है, राम की साइड लेता है, मुझे कह रहा है कि सीता को दे दे, तू मेरा भाई है ना, तो जा तू इस लंका से निकल जा, द्रोही कर कहीं का, बराबर। तो बहुत फेमस कहावत भी है, घर का बेदी लंका धाय, क्या है, विभीषण महाराज का बहुत स्तुति होता है। और तो विभीषण महाराज को भेज दिया। सारे तट पे बैठे हैं सारे वानर सेना, राम जी, सामने से एक बोट आता दिखता है, उस बोट में विभीषण महाराज रहते हैं और उनके और 4 सेवक रहते हैं, विभीषण महाराज के 4 सेवक जो राक्षस हैं। तो जैसे ही जैसे ही बोट आता है कोस्ट पे, जो क्या कहते हैं कोस्ट को, किनारे पे आता है, तो राम जी देखते हैं कि अरे विभीषण आया है। तो सब लोग वानर लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, असुर आया, ये हमारे इधर प्लानिंग सुनने को आया है, क्या हो रहा है ये सब जानने आया है, इसको निकाल दो, मारो मारो। ऐसा अलग अलग चीज़ें प्रकार की वार्ता होने लगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अलग अलग प्रकार का वार्ता शुरू हो गया। तो तभी हनुमान जी ने कहा कि रुको, इसने मेरा रक्षा किया था,
ये विभीषण ने जब रावण मुझे मारने वाला था तो इसी ने उसको सिखाया और मेरी रक्षा की। तो ये वास्तव में अच्छा है, ये राम जी का भक्त है, इसको मत मारो। तो तभी राम जी ने पूछा लक्ष्मण से क्या करना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण बहुत स्केप्टिकल है, मतलब बहुत शकी है, उनको राम से इतना प्रेम है कि उनको पता है कि मेरे राम को कुछ हो जाए तो खत्म। जब राम जी को जब दशरथ महाराज ने कहा जाओ तुम वनवास चले जाओ, तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं सोचो, लक्ष्मण साक्षात शेष भगवान, और यही लक्ष्मण जी जब जीवाचार्य करके आते हैं, रामानुजाचार्य सबको धर्म सिखाते हैं, पर जब राम जी को भगा दिया कि जाओ अयोध्या जाओ दशरथ महाराज ने, तो लक्ष्मण जी तलवार निकाले और बोलते हैं ये बूढ़ा सटिया गया है। वाल्मीकि रामायण में श्लोक है, सच्ची में ये वहाँ से आया है कि ये बूढ़ा सटिया गया है, इस उम्र में एक रानी के पीछे पागल हो गया, इसका सिर काट दूंगा। इतना प्रेम करते हैं कि मेरे राम के वजह, राम को कोई कुछ बोले कोई कुछ करे तो खत्म, फिर कोई वो बाप हो माँ। ये सेम सिद्धांत तो तुलसीदास गोस्वामी भी बोलते हैं, कहते हैं कि जाके प्रिय न राम विदेही, जिसके प्रिय राम और विदेही नहीं, मतलब राम और सीता जिसके प्रिय नहीं है, कोटि त्यजेता ही कोटि सम वैरी, उसको कोटि वैरी के समान छोड़ दो। वैरी मतलब पता ना, एनिमी के जैसे उसको छोड़ दो, उसके साथ मत रहो। बलि गुरु त्याजो, बलि महाराज ने गुरु को त्याजा, बराबर। भरत महातारी, भरत जी ने अपनी माँ को त्याग दिया, छोड़ दिया, बराबर। और प्रहलाद पिता त्यजो, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को त्याजा। ब्रजकांता भूल गया मैं, तो ब्रज की जो गोपियाँ है उन्होंने अपने कांत को, अपने पति को त्याग दिया। तो कृष्ण को प्राप्ति के लिए जो भी व्यक्ति सामने आएगा, अगर आपके भक्ति में बाधा डालेगा, उसको कैसा वैरी समर्थ त्यज दो, ये हमको लक्ष्मण जी सिखाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे तो भरोसा नहीं, पर हनुमान जी तो बहुत प्रिय है राम जी के, तो बोला कि ठीक है, अगर हनुमान कह रहा है ना इसको लेना है तो ये हमारे टीम में है आज से। तो फिर बोला अरे ठीक है, हनुमान जी तो विभीषण को लेने को कह रहे हैं, पर ये बाकी 3 असुर तो इसमें से कोई भी तो स्पाई हो सकता है, गुप्तहेर हो सकता है। तो राम जी ने कहा कि ये इसके साथ आया ना विभीषण के साथ, तो ये सारे मेरे ही हैं, ये सारे मेरे हैं। तो इसलिए जब आप दर्शन करने जाते हो मंदिर में, तो भक्त के साथ जाओगे ना, तो कभी भी भले आप भक्त न हो, पर उस भक्त को देख के आपको भी भगवान स्वीकार कर ले। ये उसके पीछे का सिद्धांत है। इसलिए आप देखना, हमारे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी अभी यात्रा को जा रहे हैं, देखो जगन्नाथपुरी बहुत भारी, तो जगन्नाथपुरी जब दर्शन करने जाओगे तो हमारे महाप्रभु के गरुड़ स्तंभ पे आप देखोगे कि उनके हाथों के चिन्ह है, बराबर, फिंगर्स है। पहले उनके पैर के भी चिन्ह थे, पर अभी वो निकाल के बाजू में रख दे, क्योंकि पैर रखते थे लोग। तो बहुत लोग, जैसे हम जाते हैं हड़बड़ी करते हैं, जब भी दर्शन होता है तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, आगे जाके भगवान का दर्शन, सबसे पहला मैं जाके देखूंगा भगवान को। तो हमको ऐसा लगता है मैं जाके देखूंगा मतलब मैंने कुछ अचीव कर लिया, पर ये मूर्खता है। ये भक्त कभी नहीं ऐसा करता है। भक्त क्या करता है, सबसे पीछे खड़ा रहता है, और कहाँ पे खड़ा रहता है, गरुड़ स्तंभ के पास। गरुड़ स्तंभ के पास महाप्रभु खड़ा रहते, सब पूछते अरे जाओ जाओ महाप्रभु, आगे जाके दर्शन करो। महाप्रभु कहते थे कि नहीं, कि मैं तो एक तुच्छ भक्त हूँ। जब भगवान अपना पट खोलेंगे और सबसे पहले भगवान किसको देखते, अपने प्यारे गरुड़ जी को देखते, मेरे प्यारे भक्त को देखते। तो गरुड़ जी को देखेंगे तो कैसा, अभी मैं सबसे पहले पीछे जो प्रभु जी बैठे हरेश प्रभु, अभी हरेश प्रभु जी को देख रहा हूँ, तो उसके वजह से मंगाराम प्रभु भी दिखेंगे, बराबर। तो उसी प्रकार से गरुड़ जी को देख रहा हूँ तो गरुड़ जी के नीचे भी महाप्रभु दिखेंगे। तो कहीं उस भक्त की कृपा की वजह से महाप्रभु दिखेंगे। तो ये भाव होता है। इसलिए हमको कहाँ पे जाके दर्शन लेना चाहिए, प्रभुपाद जी के बाजू में। प्रभुपाद जी के बाजू में जाके खड़े हो तो प्रभुपाद को पहला भगवान देखते हैं, हमको नहीं देखते। आप भले वो पुजारी हो तो भी भगवान को कोई नहीं, कौन पूजा कर रहे क्या कर रहे, बाजू तो मेरे प्रभुपाद कहाँ पे है, ये देखते हैं। रास बिहारी पहले प्रभुपाद को देखते हैं, तो प्रभुपाद जी के बाजू में जाके दर्शन। अभी ऐसा भी मत करना कि प्रभु जी ने बोला है सारे ऐसा लाइन खड़ के प्रभुपाद जी के बाजू में सब ऐसा लाइन लेके खड़े हैं, तो पूछेंगे लोग मुझे आके मारेंगे, क्या सिखा रहे हो। तो बोल रहा हूँ ये सिद्धांत है दर्शन लेने का, कि भक्त के संगति में दर्शन लो, यात्रा भक्त की संगति में करो। तो ये भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए भक्त क्या भगवान कहते हैं, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम। आप जिस प्रकार से भगवान का भक्ति करते हो ना, भगवान उस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। आपको अगर भगवान से प्रेम है तो भगवान भी आपसे प्रेम करेंगे। आप भगवान से व्यापार करोगे तो भगवान आपसे बहुत बड़े व्यापारी है।
आप सोच नहीं सकते भगवान आपको व्यापार करके क्या छोड़ देंगे, कैसा। विभीषण महाराज इतने प्रिय होके भी जब वापिस स्वधाम सब जा रहे थे, अयोध्या वापिस साकेत धाम जब जा रहे थे, तो सबको भगवान अपने साथ ले गए। सिर्फ हनुमान जी तो खुद की इच्छा से रुक गए। हनुमान जी ने पूछा क्या करूंगा साकेत आके, तो भगवान ने कहा कुछ नहीं, मस्त मजा करेंगे साकेत में, तुम्हारा महल बना के दूंगा तुमको, तुम वहाँ पे रहना, सारे वानर तुम्हारी सेवा करेंगे, तुमको बड़े बड़े अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, इतना सारा चीज़ें मिलेगा। तो हनुमान जी ने पूछा एक क्वेश्चन, कथा होगी, कीर्तन होगा? तो अरे वो वहाँ पे नहीं होता है, अच्छे कीर्तनिया नहीं, अच्छे कथाकार नहीं। कहाँ है कथाकार कीर्तनिया? वो तो यहाँ पे है अयोध्या में नीचे। तो बोले फिर मैं यहीं पे रहूँगा। इसलिए कहा यत्र 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 रघुनाथ कीर्तनस्य तत्र तत्र कृते मस्तकांजलिम, कि मैं वहाँ पे रहूँगा जहाँ पे भगवान राम का कीर्तन होगा, मैं इसलिए वो यहीं पे रुक गया। पर और एक व्यक्ति को राम जी ने रुकाया। किसको? विभीषण को। क्यों रुकाया? क्योंकि विभीषण तो भक्त है, पर भक्त में भी कभी कभी सुप्त इच्छा आ जाती है। विभीषण को भी राज्य चाहिए था, विभीषण को भी लंका का राजा बनना था, और ये राम जी ने जान लिया। राम जी सारे भक्त की इच्छा पूरा करेंगे और अपने पास बुलाएंगे। राम जी नहीं चाहते एक बार तू मेरे पास आए ना तो उसके बाद और कुछ ना सोचे, ये राम जी का हृदय है। तो राम जी ने सोचा कि तेरे में अभी भी थोड़ी सी इच्छा है ना, भोग ले, वो भोग ले तू, तो फिर तेरी वो इच्छा खत्म हो जाएगी, फिर तू मेरे पास आ जाना। इसलिए विभीषण को रुकाया और कहा कि तू राज्य भोग, राज्य का सुख भोग। उसी प्रकार से ध्रुव महाराज अभी भी बेचारे राज्य कर रहे हैं, वो बोल रहे मुझे लेके जाओ लेके जाओ। तो बहुत कठिन है भगवान से कुछ मांगना, इसलिए भगवान से जब मांगते हो बहुत सोच समझ के मांगना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्यों के भजन गाने चाहिए। आचार्य हमको सिखाते हैं हमको क्या मांगना है। ये मांगना बहुत, कहते बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान से क्या मांगो? भगवान से सेवा मांग लो, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए विभीषण महाराज को वहीं पे छोड़ के चले गए, कहा कि आप रुक जाओ, आपका सारा राज्य खत्म हो जाएगा, फिर आ जाना। तो बाद में फिर विभीषण महाराज जाते हैं, वो सारा तो कथा। तो इस प्रकार कृष्ण भक्त वत्सल है, कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते। तो हमको क्या मांगना है ये बहुत ज़रूरी है। जब ये बहुत क्या है ना कि हमको अभी तक सिखाया गया है कि अरे हमको जाके भगवान से कुछ ना कुछ मांगना है, ये बहुत गलत धारणा है कि मांगना कभी नहीं। भगवान को पता नहीं आपको क्या ज़रूरत है। आगे आप जब गीता के अध्याय में जाओगे तो भगवान खुद कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्य हम, मेरे भक्तों का योगक्षेम मैं खुद करता हूँ। मैं खुद भगवान भक्तों को जो नहीं चाहिए, जो उनके पास नहीं है वो लाके देता हूँ, और जो भक्तों के पास है उसका रक्षण करता हूँ। सोचो भगवान सब कुछ करते हैं। भगवान इतने भक्त वत्सल है। माधव दास नाम के एक जगन्नाथपुरी के भक्त थे। तो माधव दास जगन्नाथ जी के बहुत प्यारे भक्त एक बार बीमार हो गए, तो उनको डायरिया हो गया, लूज मोशंस, और इतना उनका हालत ख़राब हो गया। तभी का समय तो डॉक्टर और वैद्य भी नहीं रहते थे। तो वो सोचे कि मैं अभी, भक्त का क्या रहता है, भक्त, आप सब भक्त का जीवन जीते, आपको पता है, हम एक बार वॉशरूम जाएंगे 10 बार नहाएंगे, बराबर, सूची का पालन करते। तो ये भक्त है, तो ये बार बार वॉशरूम जाते थे, नहाने जाते थे। सोचते थे कितने बार जाऊंगा। तो क्या करने लगे, समुद्र के महोदधि जो है उसके किनारे में रहने लग गए, महोदधि के किनारे में रहने लग गए। तो कि जब भी मैं वॉशरूम चला जाऊँ तो फटक से महोदधि में स्नान करके बैठूँ, भजन करो। और इतना हालत ख़राब हो गया कि अभी उठ ही नहीं पा रहे हैं, इतना हालत ख़राब हो गया। तो तभी उन्होंने प्रार्थना किया जगन्नाथ से, जगन्नाथ क्या हो रहा है, आप क्यों ऐसा बीमारी दे रहे हो मुझे। तो तभी वहाँ पे एक छोटा सा लड़का आया, एक छोटा सा लड़का आता था और उनके बोला कि अरे बाबा आप तो बीमार हो, अब तो ये पूरा आपका कपड़ा कोपिन सारा गंदा हो गया, सारा उस पर पॉटी सब गिर गया, सब कुछ मल मूत्र विसर्जन वहीं पे किया है। तो बोला ये कोपिन मुझे दे दो। कोपिन लेके गया वो बच्चा, कोपिन धोने लगा और इन्होंने उसको ठीक से देखा। एक तो इतना बीमार थे, कुछ समझ नहीं रहा था, पर फिर भी ठीक से देखा तो समझा रही तो जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ का हाथ पकड़ ले, बोले ये क्या कर रहे हो, लोग मेरे कपड़े धो रहे हो, और वो भी मल मूत्र वाले कपड़े। तो जगन्नाथ अपने रूप में आ गए। तो जगन्नाथ को बोलते अरे तुम तो साक्षात भगवान हो, तुम मुझे ठीक कर सकते हो ना, मेरे कपड़े धोने के बदले मुझे ठीक कर दो, ये ज़्यादा बेटर है कि नहीं, मेरे कपड़े धोने। तो कहते अरे अगर मैं तुझे ठीक कर दूंगा तेरे सेवा का अवसर कब मिलेगा। जगन्नाथ जी कहते हैं तेरे सेवा का अवसर कब मिलेगा। इतना प्रेम करते भक्तों से जगन्नाथ। जब भक्त, जैसे कि आप सब अभी पंढरपुर में गए थे, तो पंढरपुर में अपने पांडुरंग अष्टकम सुना है कभी? पांडुरंग अष्टकम तो शंकराचार्य ने बहुत सुंदर अष्टकम लिखा है, पांडुरंग अष्टकम। तो उसमें वो कहते हैं महायोग पीठे तठे भीमरथ्या परम पुंडरीकाय दातुम मुनिंद्र समागत्य तिष्ठम तमानंद कंदम
परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। तो वो कहते हैं महायोग पीठे तठे भीमरत्या, कि महायोग पीठ पे भगवान बैठे हैं। अच्छा, उसको महायोग पीठ कहा गया है, क्यों महायोग पीठ कहा गया है? तो योग पीठ आपने सुना रहेगा। योग पीठ क्या होता है? जिस पीठ पे योगी बैठता है। योगी कैसा बैठता है? व्रत लेके बैठता है। क्या व्रत लेके बैठता है? कि मैं इतने साल तपस्या करूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा, उस प्रकार से उसको प्राप्ति होती है। प्रश्न उठता है कि कृष्ण कौन सा पीठ पे बैठे? योग पीठ पे, और क्या व्रत लेके बैठे हैं? तो आचार्य कहते हैं यही व्रत लेके है कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा, यही व्रत है। तो जो पांडुरंग भगवान है, ये व्रत लेके बैठे हैं। एक में वो भगवान है पूरे ब्रह्मांड में जो आपको उनके चरण को हाथ लगाने देते हैं, और कोई नहीं देता, एक में वो भगवान। और इसलिए आप देखो वृंदावन में भी योग पीठ है। वृंदावन में कुछ 12 योग पीठ है, 7 से 12 योग पीठ है, जहाँ पे राधा कृष्ण का मिलन होता है। पर इस योग पीठ को महायोग पीठ कहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भक्त और भगवान का मिलन होता है, इसलिए इसको महायोग पीठ कहा है। और राधा रानी कृष्ण मिलते उसको योग पीठ कहा है। इस पीठ को महायोग पीठ कहा है क्योंकि भक्त और भगवान यहाँ पे मिलते हैं। और कोई स्थान नहीं है जहाँ पे भक्त और भगवान मिलेंगे। हम वृंदावन जाओ, हमारे राधा रमन जी इतने छोटे से, आप उसको दूरबीन से देखना पड़ता है तो आपको राधा रमन जी दिखते हैं, है ना। आप इस्कॉन का मंदिर जाओ, रासबेरी जाओ, वैसा ऊपर बैरिकेड लगा रहेगा, पिलर रहेगा, आप चढ़ के नहीं जा सकते, ना राधा रासबेरी को भी छू सकते। ब्राह्मण दीक्षा लेना पड़ेगा, इतना परीक्षा देना पड़ेगा, फिर आपका क्या क्या होगा। फिर उसके बाद में जब ब्राह्मण दीक्षा मिलेगा, पहले प्लेट धोने पड़ेंगे, प्लेट धोएंगे तभी फिर वो आपको उनको लगेगा आप योग्य है, तो कभी पुजारी का सेवा मिल जाए तो मिल जाए। पर यहाँ पे पांडुरंग भगवान इतने दयालु, कोई ब्राह्मण दीक्षा क्या कैसा भी हो, मेरे चरण खुले हैं। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, कि कृष्ण के पाद पंकज हमारे परम धन है, आचार्यगण कहते हैं। तो भगवान भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि बहुत सुंदर श्लोक आता है नारद पंचरात्र में। मैंने लास्ट टाइम ग्रुप में भी भेजा था, आप लोग को पता रहेगा। अपना जो भगवद गीता का ग्रुप है, सुदर्शन जयंती जब था, अपने पढ़ा रहेगा कि सुदर्शन महाराज को भगवान तुकाराम महाराज कहते हैं यमदूतों से, कि यमदूता आज्ञा दिली कि कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं यमदूतों को कि आप कभी भी भक्त के गांव की जो बॉर्डर है, वेश है, उसको भी मत लांघना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भक्त भगवान का भक्त रहता है, और सबसे डेंजरस चीज़ क्या, वहाँ पे सुदर्शन उसका रक्षा करता रहता है। तो नारद पंचरात्र में नारद मुनि कहते हैं कि तस्य रक्षा निबंधनेन तद आभ्यसे सुदर्शनम, कि भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान खुद अपने सुदर्शन को रखे हैं उनके घर के बाहर। हर भक्त के घर के बाहर सुदर्शन खड़े रहते हैं। और आगे कहते हैं ध्यात्वा मात्रेण निष्पाप पुनति भवम त्रयम, और ऐसे भक्तों का दर्शन करने से त्रिभुवन पावन हो जाता है। पर आगे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आगे भगवान कहते हैं, आगे नारद मुनि कहते हैं दातत्व चक्रेण, चक्र को रक्षा करने को बोलने के बावजूद भी भगवान सोचते हैं रक्षार्थम ना निश्चितो जनार्दन, निश्चित करते सुदर्शन ठीक से मेरे भक्त की रक्षा कर रहा है कि नहीं, डाउट आता है भगवान को। तो भगवान क्या करते हैं, नारद मुनि कहते हैं स्वयं निकटम दृश्यते उमरक्षन्ति चह, कि स्वयं खुद आके उसके दरवाजे के बाहर खड़े रह जाते हैं कि अरे सुदर्शन रक्षा कर पाए कि नहीं कर पाए, मैं खड़ा हूँ। सुदर्शन भूल जाएगा कभी कभी, बराबर, तो मैं हूँ ना। तो खुद भगवान भक्त के दरवाजे पे खड़े रहते हैं। ये भक्तवत्सल भगवान, ये भक्तवत्सल भगवान है। और अगर आप देखोगे तो कभी कभी ये प्रश्न उद्भव होता है, आप देखोगे कि जो भगवान नारायण है उसके हाथ में शंख चक्र गदा, ये सारा आयुध क्यों चाहिए? कभी सोचा? अच्छा लगता है इसलिए, पेंटिंग में अच्छा दिखता है इसलिए रखा है आयुध? नहीं रखा है। अभी भगवान है, बराबर, इनके हृदय में भगवान है, मेरे हृदय में भगवान है। मैं भगवान, समझो मैं भगवान हूँ, मैं नहीं हूँ पर समझो मैं हूँ। अगर मुझे समझो किसी का प्राण लेना है तो मैं क्या करूँगा? बस इच्छा, संकल्प मात्रे ना। भगवान के पास संकल्प शक्ति है। इच्छा से अगर उनके सृष्टि निर्माण होती है तो इच्छा से ख़त्म भी हो सकती है, तो इच्छा से ख़त्म भी कर सकते हैं। पर ये दिखाने को भक्त को कि देखो मैं तुम्हारी रक्षा में हमेशा संलग्न हो, तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेके धारण करके बैठे ही रहते हैं। कब किसी भक्त की रक्षा करने आए? एक नरसिम्हा का मंत्र हम सब जाप करते हैं, बराबर, कि उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। ज्वलंतम सर्वतोमुखम,
भगवान का विष्णु सहस्त्र में एक नाम आता है, गोपाल सहस्त्र नाम में, सॉरी, कि सर्वतोमुखम, भगवान का मुख सर्वत्र है। सर्वत्र क्या देख रहे? तो यही देख रहे, आचार्य कहते हैं कि सर्वत्र यही देख रहे मेरा भक्त ठीक है कि नहीं, उसको सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, उसकी रक्षा हो रही कि नहीं, ये भगवान देख रहे हैं। इसलिए सर्वतोमुखम ये भगवान का नाम का अर्थ है। भगवान हमेशा देख रहे हैं अपने भक्त की प्रयास करने, रक्षा करने के लिए। तो इसलिए भगवान भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, भगवान भक्त से प्रेम क्यों करते हैं? एक सुंदर भजन नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, वो गाते हैं, हम लोग गाएंगे। हाँ? मृदंग त्यांना हे आहे वाजोशी गातो तो हमारे एक आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, वो बहुत सुंदर भजन गाते हैं। वो कहते हैं, ए बरो करुणा करो वैष्णव गोसाई, ए बर करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बीने के हो नाय। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि ये बोरो करुणा करो, कहते कि इस जन पे करुणा करो। किसको कह रहे हैं? वैष्णव गोसाई, वैष्णव को कह रहे हैं मेरे पे करुणा करो। अरे भक्तों को किससे प्रार्थना करनी चाहिए? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। पर नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि कहते नहीं नहीं, कहते मुख्यस्थ महत कृपा एव भगवत कृपा लेशाद्वा, कि भक्त पे वास्तविक कृपा कौन करता है? भक्त करता है। आपको पंढरपुर कौन लेके गया? शाश्वत प्रभु विपिन प्रभु। पांडुरंग आए थे क्या लेके जाने को? बराबर। तो भक्त की कृपा से, भक्त की कृपा महत कृपा एव, भक्त कृपा महत कृपा एव भगवत कृपा लेशाद्वा। नारद मुनि सीधा सीधा कहते हैं लेश मात्र कृपा करते हैं, बहुत कठोर हृदय वाले हैं, लेश मात्र कृपा करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर भक्तों से कह रहे हैं, ए बोरो करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम्हा बिना केव होना है, कोई तुम्हारे बिना कृपालु नहीं है। जाहारे निकटे गेले पाप दूर जाय, जाहार निकटे गेले पाप दूर जाय, ए मन दयाल प्रभु के बकुट पाय, हे मन दयाल प्रभु के बकुट पाय। गंगार परश होइला पाशते पावन, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हारा को, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हारा को। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जहार निकटे गेला पाप दूर जाए, जिसके पास जाने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं प्रपन्नामृत नामक उनके ग्रंथ में, जब भी आपके जीवन में बहुत दुख हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करो, बहुत डिप्रेस्ड हो, ये डिप्रेशन बहुत बड़ा बीमारी चल रहा है ना अभी, बहुत डिप्रेस्ड हो, एक ही काम करो, वैष्णव के बाजू में जाके बैठ जाओ, बस इतना ही करो। चाहार निकटे गेला पाप दूर है, कहते उनके बस पास जाने से हमारा पाप दूर हो जाता है। एमोन दयालु प्रभु
केबा कोटा पाए, इनसे दयाल और कोई नहीं है इस संसार में। वैष्णव से दयाल और कोई नहीं है, भगवान के भक्त से दयालु कोई नहीं है। कहते हैं कैसे दयालु है, क्यों दयालु है? कहते गंगारा परस्य होइला पाश्चात पावन। अरे गंगा में स्नान करना पड़ता है तब आप पावन होते हो, तब आप पवित्र होते हो। इनको तो दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण, कि इनको तो सिर्फ देखने मात्र से आप पवित्र हो गए, आप इनको देखने मात्र से पवित्र हो गए। ये वैष्णव का महिमा है। हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नाम, हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नाम, तो मस्ताने अपराधे नाही परित्राण। तो मस्ताने अपराधे नाही परित्राण। तो कहते हैं कि भगवान के प्रति आप अपराध कितना भी कर लो, भगवान के प्रति एक सबसे बड़ा अपराध होता है सेवा अपराध। कि जब आप सेवा करते हो, अलग अलग प्रकार के सेवा अपराध है, 32 सेवा अपराध तो वराह पुराण में है, और हमारे रूप गोस्वामी और दयालु उन्होंने 64 बता दिए। ठीक है, 64 अपराध है भगवान की सेवा में, सबको पढ़ने चाहिए। अगली बार लिस्ट लेके आएंगे हम, ठीक है, कि भगवान की सेवा में अपराध कैसे होते हैं और उनसे कैसे बचना है। 64 सेवा अपराध, 64 सेवा अपराध बताए हैं। तो कहते हैं कि आप भगवान के प्रति अपराध कर दो। अभी धाम गए थे, धाम में भी हमने अपराध किए होंगे, होते ही है। किसी जीव पे पैर दे दिया, किसी धामवासी को गाली दे दिया, बस वाला ठीक नहीं था, बस वाले को गाली दे दिया, कुछ ना कुछ करके आते हैं कांड। तो कहते हैं कि तोमास्ताने अपराध है, बोलते हैं तारे हरिनाम। आपके प्रति अपराध किया, आपके धाम के प्रति अपराध किया ना, हरिनाम तार लेगा। हरिनाम करो, सारे अपराध से मुक्त। पर वैष्णव के प्रति अपराध किया तो कहते हैं तोमास्ताने अपराध, वैष्णव के प्रति अगर अपराध किया तो नाही परित्राण, इसके बदले आपको कोई परित्राण नहीं है, कोई आपको तार नहीं सकता। इसलिए शास्त्र में कहा है कि गुरु रुष्ट होइला, कृष्ण रुष्ट होइला गुरु तारे, कि अगर कृष्ण रुष्ट हो गए तो गुरु बचा लेंगे। गुरु बोलेंगे अरे जाने दो, बेचारा बच्चा है, हमारा ही गैंग का है, क्षमा कर दो। पर कहते हैं कि गुरु रुष्ट होइला तो कोई नहीं तारे, कि अगर गुरु रुष्ट हो गया, कभी वैष्णव अगर गुस्सा हो गया, वैष्णव अगर दुखी हो गया, तो कोई तारने वाला नहीं मिलेगा आपको। इसलिए इस वैष्णव अपराध से बचना बहुत ही अनिवार्य है और सबसे दुखद स्थिति है। हम बाकी सारे अपराध से बच लेते हैं पर इस वैष्णव अपराध से नहीं बच पाते। हम बैठ के गॉसिप करेंगे, वो माता जी पता है ऐसा बोलती है, वो प्रभु जी पता है ऐसा करता है, हरि बोल, ये बहुत भयानक है। इससे बचना हमको बहुत ज़रूरी है। और ये बुद्धि कैसा आएगा बचने का? बहुत सादा, बहुत आसान तरीका है। अपने आप को वैष्णव मानना बंद करो, भक्त मानना बंद करो। ये बुद्धि कब आता है कि मैं तो वैष्णव हूँ, वो वैष्णव नहीं है, इसलिए उसमें हम दोष बुद्धि देखते हैं। ये देखो मैं दूषित हूँ, मैं पापी हूँ। अरे सूरदास गोस्वामी कहते मोह सम कौन कुटिल खल कामी, कहते मेरे से ज़्यादा कुटिल खल कामी व्यक्ति कौन है? चाहे तन दियो ताहे बिसरो ऐसो नमक हरामी। जिसने मुझे तन दिया, जो मेरे माता पिता ने तन दिया, देखो मैं कैसा नमक हरामी हो, उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया सब कुछ किया, मैं उनको छोड़ के आज भजन करने बैठा हूँ, अपना उद्धार करने निकला हूँ, मैं नमक हरामी हूँ। ये भाव होना चाहिए कि मैं सबसे पतित हूँ। चैतन्य, हमारा एक ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ, उसके जो लिखने वाले जो आचार्य है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, साक्षात राधा रानी की मंजरी, साक्षात राधा रानी ने लिखा, उनको बोला कि ये ग्रंथ आप लिखो, तो बहुत बड़ा कथा है। तो वो कहते हैं इतना ग्रंथ लिख के, इतना भजन करने के बाद कहते हैं कि पुरुषेराकृष्ट आमी से लगिष्ट, जगाए मदय मुनि से आमी पापिष्ट, कि मैं तो जो मल में जो कीड़ा रहता है ना, उससे भी तुच्छ हूँ। क्यों? क्योंकि कहता है वो जो मल में रहने वाला कीड़ा है, उस मल को खाद में बनाता है और मैं आपका प्रसाद खा के प्रसाद को मल में बनाता हूँ। ये हमारा स्थिति है। हाँ, कहता है जगाए मदाय मुनि से हमें पापिष्ट, मैं तो जगाए मदाय मुनि से भी पापिष्ट हूँ। ये उनका भाव है। और हमारा क्या भाव है? हम कुछ सोला माला कर लिए, थोड़ा बहुत भगवान का भजन आ लिया, कुछ गाना आ लिया, तो हमको लगता है अरे पूरा दुनिया मुझे प्रणाम करे। बराबर, बहुत भयानक है। तो ये बुद्धि निकाल देना चाहिए कि हम भक्त हैं। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि मैं भक्त नहीं, उस दिन वास्तव में भक्त बन जाओगे।
ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं भक्ति नहीं हूँ। आप देखो कोई भी आचार्य को उठा के ले लो, सब लोग यही कहेंगे कि मैं भक्त नहीं हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हरि हरि बिफले, जिनके लिए नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी में प्रेम रख के गए थे, उनके लिए कृष्ण प्रेम रखे गए थे भगवान स्वयं। हमको तो मिल भी नहीं रहा है, उनके लिए रखे गए थे, स्टोर करके गए थे, बस फ्रिज से निकाल के खाना है, वैसा उनके लिए रखे गए थे। वो कहते हरि हरि बिफले जन्म गुआएनु, मेरा जन्म वेस्ट हो गया, मैं हरि हरि बोल नहीं पा रहा हूँ कहते। और हम क्या कहते हैं, अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, देखो मेरा भक्ति चलो धाम दिखाता हूँ मैं तो 64 राउंड करता हूँ, मैं तो इतना करता हूँ, पूरा दिन सेवा करता हूँ। नहीं नहीं, ये सब भाव नहीं होना चाहिए, बहुत भयानक है। और ये इसकी वजह से सुप्त अहंकार जागृत हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नाम, हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नाम, तोमस्ताने अपराधे नाही परित्राण, तोमस्ताने अपराधे नाही परित्राण, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण, गोविंद कहे प्रति जन्मे कोरो आश चरणे राधुली, नरोत्तमे कोरो दया अपनार बोली, तो और क्यों इतना भक्तों से प्रेम, भगवान को भक्तों से इतना प्रेम क्यों है? तो कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय में तो हमेशा गोविंद रहते हैं। भक्त के हृदय में गोविंद रहते हैं, हमेशा रहते हैं। हमारे हृदय में क्या रहते हैं? राग द्वेष, हाँ, और कौन कौन रहते हैं? काम क्रोध मद मत्सर, किसी का हृदय में बाजू वाला, किसी बाजू वाली, ऐसा अलग अलग लोग रहते हैं। अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, हाँ? हमारे हृदय में गोविंद नहीं रहते। तो गोविंद किसका हृदय में रहते हैं? शुद्ध भक्त के हृदय में रहते हैं। और अच्छा, भक्त के हृदय में गोविंद रहते हैं, हमारे हृदय में कृष्ण है ना। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हर जीव के हृदय में क्या है? कृष्ण है। जीव के हृदय में परमात्मा वास करते हैं। अच्छा, भगवान के हृदय में कौन वास करते हैं? तो कहते हैं गोविंद को है ना, खुद गोविंद कह रहे हैं, गोविंद को है ना मोरा वैष्णव प्राण, मेरे तो हृदय में मेरे भक्त वास करते हैं, मेरे भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं। गोविंद को है मोरा वैष्णव प्राण, वैष्णव मेरे प्राण है। अगर भक्त नहीं रहेंगे तो सब कुछ खत्म, भगवान ही नहीं रहेंगे। वास्तव में अगर आप देखो ये जगत चल भी क्यों रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति बिनो जगतेरा नाही अवस्थान, कि भक्ति बिना जगत का कोई अवस्थान ही नहीं, इसका वास्तव्य ही नहीं है, जगत चल ही नहीं सकता बिना सेवा के। आप देखना, हम किसी ना किसी का सेवा कर रहे हैं, बराबर। कोई देश का सेवा कर रहा है, कोई माता पिता का सेवा कर रहा है, कोई अपने बंधु का सेवा कर रहा है, कोई गवर्नमेंट का सेवा कर रहा है, हाँ, कोई किसी भगवान का सेवा कर रहा है, कोई किसी देवता का सेवा कर रहा है। कहीं ना कहीं सब लोग किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं, बराबर। और कोई नहीं मिला तो क्या करते? कुत्ता पाल के सेवा कर लेते हैं। सेवा जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये हमारा वास्तविक स्थिति है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरा नित्यदास। हमारा ये जो
आप देखो ना कि जब दीक्षा होता है तो आपको क्या नाम दिया जाता है? शाश्वत अक्रूर दास, माधव संगिनी देवी दासी, पीतवर्ण गौर दास, बराबर। आप सबको दास नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आप भूले हो ना कि मैं दास हूँ, अभी आप पूछो कौन हो तो कहेंगे, हम कहेंगे IAS ऑफिसर सो एंड सो, बराबर। कोई कहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो एंड सो, आई एम एन अमेरिकन, कोई कहेगा आई एम एन अफ्रीकन, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पर हमारे चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो ना शूद्र ना वनीर ना न गृहस्थो ना यतिर्वा, ना मैं विप्र हूँ, बराबर, ना हम विप्रो ना च नरपतिर, ना मैं विप्रो ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, ना शूद्र हूँ, मैं ये चारों वर्ण भी नहीं हूँ, ना मैं चारों आश्रम हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वानस्ती हूँ, ना वानप्रस्थी हूँ, ना सन्यासी हूँ, तो मैं क्या हूँ? तो कहते हैं गोपी भरत पद कमलोर दास दासानुदास। मैं क्या हूँ? जितने भी भगवान के भक्त उनके दासों का दास हूँ। ये हमारा भाव होना चाहिए, ये हमारा स्थिति होना चाहिए। तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भगवान के भक्तों के दास हैं। तो भगवान खुद कहते हैं कि गोविंद को है ना मोरा वैष्णव प्राण, मेरे हृदय में तो वैष्णव लोग रहते हैं। तो कहते हैं, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं प्रति जन्म में करो आस, एक ही जन्म, हर जन्म में एक ही आस करो कि चरणेरा धूली, वैष्णव की चरण धूली का प्रार्थना करो। भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त आवेश, यही 3 महाबल। भक्त के पद की धूली, भक्त के पद का जल, भक्त के भुक्त आवेश, भक्त का जो झूठन है उसको खाना, ये 3 महाबल है। क्यों? क्योंकि भक्ति करने को बल चाहिए। तो बल आएगा कहाँ से? यही वैष्णव सेवा से। वैष्णव सेवा में आपको पता है नारद मुनि बने कैसे? वो भक्तों का झूठा खा के नारद मुनि बने। वो चाहते थे, जब उनकी माँ क्या दासी का काम करती थी, तो माँ जब प्लेट धोती थी संतों के, तो उसमें से वो आज्ञा करके कुछ झूठा खालू करके खा लेते थे। उसकी वजह से नारद बन गए, वेद व्यास के गुरु नारद। तो सोचो क्या बल है, महाबल। इसलिए महाप्रभु कहते हैं महाबल, ये महाबल है। तो ये भक्तवत्सल कृष्ण है। हमको भी यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रति जन्म में करो आस चरणेला धूली, कि आपके चरण की धूली की हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है। नारद मुनि भी कहते हैं कि भक्त प्राण ही कृष्णश्च, कृष्ण प्राण ही वैष्णव। भक्तों के प्राण कृष्ण है और कृष्ण के प्राण वैष्णव है। तो इससे बहुत संभल के हमको रहना चाहिए वैष्णव अपराध से। वैष्णव से हमको हमारे आराध्य वास्तव में वैष्णव है, हमारे आराध्य भगवान वास्तव में वैष्णव है, बाद में बाकी सब है। हमको पहले वैष्णव की, इसलिए आप देखो सबसे पहले आप किसकी पूजा करते हैं? वृंदावन धाम गए हो? अच्छा, वृंदावन छोड़ो, आप इस्कॉन मंदिर जाते हो, सबसे पहले क्या, किसकी, सबसे पहले किसका पूजा करते हैं? क्यों? नहीं, प्रभुपाद का करते हैं ना, प्रभुपाद भी तो वैष्णव है। क्यों प्रभुपाद का? भगवान की प्रिय। हाँ, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है भागवतम में, मद भक्त्या पूज्या विदायक, मेरे से पहले मेरे भक्त की पूजा करो। इसलिए भक्त की पहली पूजा करते हैं हम, पहले प्रभुपाद की पूजा करते हैं, बाद में भगवान की पूजा करते हैं। हम पहले भगवान गुरु प्रभुपाद को उठाते हैं, प्रभुपाद जी को भोग लगाते हैं, प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं, संसार दावानल गाते हैं, गुरु अष्टकम गाते, प्रार्थना करते हैं और फिर भगवान का दर्शन लेने जाते हैं। भगवान को फिर हम प्रार्थना करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो कुछ तो सिस्टम बनाते हैं तो ये अच्छा लगेगा, पहले गुरु पूजा साउंड मस्त लगता है फिर बाद में हम, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सिद्धांत है कि पहले गुरु के पास जाओ। इसलिए जब रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं आदौ गुरु पद आश्रय। सबसे पहला अंग है कि गुरु पद का आश्रय लो। सबसे पहला कि गुरु पद आश्रय, गुरु का आश्रय लो। तो वो तो बहुत अलग ही टॉपिक है, ऑलमोस्ट 9 बजने आए, आज तो सिर्फ भक्तों की स्तुति होगी। भक्त के बारे में आया तो फिर ऐसा रुका नहीं जाता है। ठीक है, आज मैं सोचा था पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट सैटरडे दूसरा चालू करेंगे। पर सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, हम थोड़ा पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये भक्त वत्सल कृष्णा अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भक्त उनकी सेवा करते हैं, पर भगवान अवसर ढूंढे कब मैं भक्त की सेवा करूं। तो अर्जुन की सेवा कर रहे हैं भगवान, और प्रेम से, ऐसा नहीं
भगवान तो ये अवसर का कितना कितना वर्षों तक क्या कहते हैं वेट कर रहे हैं कि कब ये अवसर मिले, मैं भगवान का अर्जुन का सारथी बनूं और मैं अर्जुन की रथ की सेवा कर पाऊं। तो ये है भगवान का हृदय। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो जब अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को बीच में स्थापित करो, और फिर वो कहते हैं कि मुझे देखना है, कहता है कि मुझे देखना है कि कौन कौन युद्ध करने को यहाँ पे आया है। और ये जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन, ये दुर्बुद्धि है, इसको मुझे देखना है। क्यों दुर्बुद्धि कहा कि ये कितना मूर्ख है, इसको पता है कि इससे कितना बड़ा हानि होने वाला है, पर फिर भी उसको युद्ध करना है, इसलिए दुर्बुद्धि का। और आगे कहते हैं कि ये जो भीष्म द्रोण ये सारे जिनसे मैं सीखा हूँ, आज मुझे देखना है कि इन लोग के हृदय में भी थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि युद्ध करने से पहले कि होता है ना कि आज मैं किसके खिलाफ युद्ध करने जा रहा हूँ, अपने खुद के पोते के सामने, अपने खुद के शिष्य के सामने। तो अर्जुन को देखना चाहते थे कि मैं जिनके सामने जिनके साथ युद्ध करने जा रहा हूँ, क्या वो भी मेरे साथ युद्ध करने को उतने ही आतुर है कि उनके हृदय में भी कुछ दया है, कि उनका हृदय भी कुछ द्रवित हो रहा है कि युद्ध ना हो। ये सोचने के लिए वो कहते हैं। फिर 26वें श्लोक में जब अर्जुन को भगवान दोनों रथों के बीच में लेके जाते हैं, तो दोनों साइड में भगवान देखते हैं, तो सबको देखते हैं, अपने पितामह को, अपने पितामह को, अपने भाइयों को, अपने गुरुजनों को, अपने जो अंकल है, अपने जो पुत्र है, मित्र है, सबको देखते हैं। और ये सब देख के अभी अर्जुन का बोलते हैं वास्तव में जो भगवद गीता स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि अर्जुन अपना मोह में चले जाते हैं, मोह में डाले जाते हैं। वास्तव में भगवान ही उनको निमित्त बनाते हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, अर्जुन को निमित्त बनाते हैं। और ये सब देख के कहते हैं तान समीक्ष्य से कौन्ते यह सर्वान बंधुन अवस्थितान कृपया पराया विष्टो विशिदान इदम अब्रवीत। अर्जुन उवाच दृष्टिवां स्वजन कृष्णा युयुत्सं समुपस्थितं सिद्धान्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्णा, मैं ये जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हुए इन सबको देख के क्या हुआ है, दृष्टिवां स्वजनम कृष्णा, कि मेरे जो स्वजन को देख के, इनको सबको देख के और इतना मेरे से युद्ध करने में इनका कितना इच्छा है, ये आतुरता देख के, युयुस्तम समुपस्थितम, मेरे लिए युद्ध करने के लिए इन लोगों में कितना इच्छा है, ये देख के मेरे क्या हो रहा है। तो कहते हैं सिद्धांति मम गात्राणी, मेरे पूरे जो शरीर है, मेरा पूरा शरीर वो क्या है, कांपने लग गया है। और कहते हैं मुखम च परिशुष्यते, मेरा मुख सूख गया है। कहते हैं वेपस्तु च शरीर में, मेरा पूरा शरीर हिल रहा है, कांप रहा है। रोमहर्ष च जायते, मेरे शरीर के बाल खड़े हो रहे हैं, रोमांच हो रहा है। गांडीव श्रमाशते हस्तात, मेरे हाथ से गांडीव नीचे गिर रहा है, गांडीव जो भगवान अर्जुन का धनुष है वो नीचे गिर रहा है। त्वाक चैव परिध्यायते, मेरा पूरा स्किन जो है, मेरा पूरी त्वचा है वो जल रही है। कहते हैं कि नाच शक्नोमि अवस्थितम, मैं अभी यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता। और कहता है भ्रमित इव च मे मन, मेरा मन अभी भ्रम में चला गया है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव, ये कैसा मेरे ऊपर विपरीत परिस्थिति आ गई है, मुझे युद्ध नहीं करना है। इस प्रकार से वो कह के बैठ जाता है। ये सबसे पहला कारण है। अर्जुन 5 कारण देते हैं। अभी का जो सेक्शन है इसमें अर्जुन 5 कारण देते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता कृष्ण। और कारण भी अर्जुन जो देते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। अर्जुन शास्त्र के आधार पे कारण दे रहे हैं। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अर्जुन एक पंडित है, अर्जुन सारे शास्त्रों को जानने वाले व्यक्ति हो, तो शास्त्रीय बुद्धि से वो कारण दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं अभी युद्ध इन सबको देख के मेरे पूरे शरीर में क्या हो रहा है, रोमांच हो रहा है। अच्छा, प्रभुपाद का अगर आप परपट पढ़ोगे इस 2 वर्सेस पे, तो प्रभुपाद बहुत मज़ेदार बात लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन को यहाँ पे कंपैशन आ रहा है, दया आ रहा है सामने वाले पार्टी को देख के। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक भक्त है। कहते हैं अर्जुन एक भक्त है, और नेचुरली भक्त का हृदय कैसा होता है, कोमल होता है, बराबर। तो प्रभुपाद श्लोक भी कोट करते हैं, कहते हैं कि ये जो कोमल हृदय होना, किसी पे दया आना, अभी
हम किसी अभी तो हम लोग क्या बोलते इतने नहीं पत्थर दिल हो गए। हाँ, पत्थर दिल हो गए। अभी हमारा हृदय भी नहीं पिघलता है और हमारे भक्तों में ही ऐसा प्रचलित हो गया है। हाँ, भक्त भी जब अभी किसी को कोई गरीब बेचारा आता है पैसा मांगने को, पैसा नहीं देते हैं। अरे नहीं नहीं, हाँ ठीक है, बराबर है, नहीं देना चाहिए। ऐसे एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज जब यात्रा कर रहे थे, शायद पुरी में थे, तो नवद्वीप में यात्रा कर रहे थे और कुछ गृहस्थी उनके साथ थे। तो कुछ मांगने के लिए, कुछ वहाँ पे माता ही आई पैसा मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा चलो चलो जाओ जाओ यहाँ से, कुछ दिया नहीं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को देख के बहुत दुख हुआ। भक्ति सिद्धांत महाराज वहाँ पे रुके, पेड़ के नीचे सबको लेके गए और दान के ऊपर लेक्चर दे दिया। कहा कि अगर जो गृहस्थी का ये धर्म है, गृहस्थ व्यक्ति का ये धर्म है कि इसको दान देना चाहिए। आप पैसा दोगे तभी तो आसक्ति छूटेगी, बराबर। हाँ, ऑब्वियसली दान पात्र देख के, देश काल पात्र देख के भी देना चाहिए, पर ये बुद्धि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अभी भक्तों में हम देखते हैं कि दान देने से पहले भक्त है वो क्या करेगा, ये करेगा, ऐसा नहीं होता है। वृंदावन में बहुत सारे जगह पे ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में लक्ष्मी का जरूरत है और हमको हमारा लक्ष्मी का सदुपयोग करना ही चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। हमारे रूप गोस्वामी तो 50% देते थे इनकम का। हमको प्रभुपाद एक लेटर में लिखते भी है, बोलते कि यू शुड गिव 50%, मतलब समझो 1 लाख कमा रहे तो 50,000 सिर्फ डोनेशन, कौन देगा? हम क्या करते हैं 1 लाख में से 0.01%। प्रभु जी इतना ही होगा, मेरे को कितना सारा कार्य है, घर संभालना है, बच्चे का फी भरना, ये करना है, वो करना। तो हम अभी दान देना, इसलिए हम कहते हैं ना, अरे भगवान से आसक्ति क्यों नहीं? अरे तुम इतना सारा चीज़ों में तो आसक्ति रखे हो, पैसे में आसक्ति, अपनी पत्नी में आसक्ति, अपने पति में। तो जब किसी के ऊपर आसक्ति रखे तो आसक्ति निकल के भगवान में कैसे लगेगी? और भगवान भी बहुत चालाक है। कृष्णा, अगर आप देखोगे, कृष्णा एक अटेंशन सीकर है। अटेंशन सीकर को क्या कहेंगे हिंदी में? नहीं, केंद्रित नहीं। उनको हम कहते हैं ना, उनको इम्पोर्टेंस चाहिए। बच्चा कैसा होता है ना कि देखो माँ उसके ऊपर ध्यान नहीं देगी तो बच्चा क्या कहता है, रोएगा, मेरे ऊपर ध्यान दे ऐसा करेगा। पर कृष्णा वैसा ही है। कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरा भक्त मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है। अगर भक्त, कृष्ण को पता चलता है कि मेरा भक्त अपनी पत्नी से ज़्यादा प्रेम करने लगा तो कृष्ण झगड़ा लगा देते हैं पति पत्नी में, समझो माता पिता में कुछ कर देंगे। ऐसा करते हैं कृष्ण, क्यों करते हैं? तो कथा आता है कि कृष्ण की एक गोपी थी, उस गोपी का एक बहुत सुंदर नाक की नथनी थी और वो कृष्ण से बेहद प्यार करती थी, इतना प्रेम करती थी कि कृष्ण के लिए अपना प्राण त्याग दे। पर ये जो नथनी वो कृष्ण से अधिक प्रिय थी, मतलब वो पूरा श्रृंगार करेगी और उस नथनी, मतलब वो रहता ना चेरी ऑन द केक, वो ऐसा ही कहता ना, वैसा वो रहेगा। तो वो नथनी कृष्ण उनको बहुत प्रिय थी और कृष्ण को पता चल गया, अच्छा मेरे से कोई प्रिय आया है। तो कृष्णा एक बार कहे कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा भोजन करने को। गोपी बहुत आनंदित होगी, वाह कृष्ण मेरे घर पे आएंगे भोजन करने को, इतना सारा पंच पकवान बना दिया, 56 भोग लगा दिया, क्या क्या जो सब कृष्ण को पसंद है सब बना दिया। कृष्ण आए, आसन पे बैठे और कहा कि पहला क्या परोसो? तो कहा तुम्हारा नथनी परोसो। नथनी मांग लिया। वो शौक हुई, बाप रे ये क्या मांग लिया। तो आप किसी वस्तु में जब आसक्ति रखते हो, कृष्ण को खूब पसंद नहीं है। आप वास्तव में आप देखो, आप कृष्ण से प्रेम करो तो हर व्यक्ति आपको अधिक प्रिय हो जाएगा, ये सत्य बात है। प्रभुपाद एक साइंटिस्ट को कह रहे थे, वो वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप देखना। प्रभुपाद कहते वी लव एवरीवन बिकॉज वी लव कृष्णा, वी लव इवन एन एंट बिकॉज वी सी इट इज कृष्णास पार्ट एंड पार्सल। हम सबसे प्रेम करते हैं, क्यों? क्योंकि हम कृष्णा से प्रेम करते हैं। और जो व्यक्ति कृष्णा से प्रेम करता है वो एक छोटी सी चींटी से भी प्रेम करेगा, क्यों? क्योंकि वो चींटी में भी कृष्णा का वास है। तो इसलिए हमको कृष्ण से प्रेम करना सीखो। आप सबसे अच्छा पिता बनोगे, आप सबसे अच्छा पति बनोगे, आप सबसे अच्छा पत्नी बनोगे। आप देखना हमारे जो भगवान है वो सबसे अच्छे गृहस्थी है। वो आप द्वारका लीला पढ़ना तो नारद मुनि देखते हैं, खुद सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में। कृष्णा खुद सब्जी खरीदने जाते हैं, वर्णन है भागवतम में। तो उनसे जब प्रेम करते हैं, उनके गुण आते हैं। तो भागवतम का श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं इस पर्पट में, कहते हैं यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन तत्र सर्वगुण समासते सुरः। कहते हैं कि हरो भक्ता स्कुतो महद गुणः मनोरथेन धावती मनोरथेन अस्ति धावती भई। कि यस्यास्ति भक्ति, आप भगवान का सिर्फ भक्ति करो
अभी आप देखो, जब हमारे स्कूल में क्या लेसन्स रहते हैं, वैल्यू एजुकेशन, हाँ, आपको एजुकेशन, वैल्यूज़ के एजुकेशन दिए जाते हैं। वो क्या रहता है, चोरी करना बुरी बात है, ये सिखाना पड़ता है। हाँ, ये सिखाना पड़ता है, चोरी करना बुरी बात है, बड़ों को उलट जवाब मत दो, ऐसा सब सिखानी है, वैल्यूज सिखाए जाते हैं। पर यहाँ पे भागवतम कह रहा है कि वाल्मीकि जैसा, क्या था वाल्मीकि, हम कहते ना डाकू था, डाकू वाल्मीकि रामायण लिख दिया। कैसे, उल्टा नाम जपत जग जाना, हाँ, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करे, आप तो सीधा कर रहे हो फिर भी वाल्मीकि नहीं बन रहे हो, वो तो उल्टा नाम जप कर। फैक्ट स्टोरी है। हाँ, ये फैक्ट है। बहुत सारे वीडियोस आए थे कि ये झूठ नहीं नहीं, कैसा है, तुलसीदास गोस्वामी, अगर आप तुलसी रामायण पढ़ोगे तो तुलसीदास गोस्वामी रामायण के पूर्व में लिखते हैं कि कहते हैं कि मैंने सहस्त्र सहस्त्र रामायण पढ़े हैं और सारे रामायण का निचोड़ इस रामायण में लिखा है। वास्तव में रामायण, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, सहस्त्र कोटि रामायणेषु, रामायण सहस्त्र कोटि है। इसलिए आप देखो, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, हनुमान जी का अलग रामायण, ऐसे कितने सारे रामायण हैं हमारे पास, अवेलेबल इतने कम है। तो ये सारे लीला होती है, उसमें कल्प भेद होता है, वास्तव में होता है। तो इसलिए वो छोड़ो, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, हम कभी जब नाम तत्व पे डिस्कस करेंगे तो खुद भगवान कहते हैं कि अगर आप जब समझो किसी का नाम, अभी किसी का नाम भी छोड़ो, हम खाना बना रहे हैं, समझो अभी विपिन प्रभु खाना बना रहे हैं, मैं प्रभु जी को क्या बना रहे हैं, प्रभु जी कहे मैं राजमा बना रहा हूँ, तो भगवान बोले अरे विपिन प्रभु ने राजमा बोला। भगवान क्या करते हैं, तो संस्कृत का नियम से ज निकाल देंगे, राम, विपिन प्रभु ने राम बोला, ये करते हैं भगवान। वो कथा भी आता है चैतन्य चरितामृत में ना, हराम हराम करके वो मुस्लिम भागता है, तो भगवान देखते हैं राम राम हे राम बोल रहा है। अरे भगवान इतने दयालु है, तो उल्टा नाम जप करेंगे तो वो क्यों नहीं करेंगे, उल्टा नाम जपत जग जाना। तो ये क्या कह रहा था, हाँ, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, कि जो भगवान का भक्ति करता है उसमें ऑटोमेटिकली दिव्य गुण आके बैठ जाते हैं। संस्कृत का शब्द पे ध्यान दो, समासते, सम आसते, आसते मतलब बैठना, और एक गुण आके बैठ जाते हैं, प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। मतलब यहाँ स्पेशली माताओं से और पिताओं से, जो भी जिनके बच्चे हैं, हम क्या करते हैं, बच्चों को सत्संग नहीं भेजते, अरे भक्त बन जाएगा, टकलू हो जाएगा, आश्रम चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखना, जिन जिन लोगों ने सत्संग किया है आज वही लोग सबसे ऊपर है। आज जिन जिन लोगों ने सत्संग किया है, मैं आपको कितना सारा उदाहरण दे सकता हूँ। अब्दुल कलाम का लाइफ पढ़ा है कभी, वो पद्मनाभ मंदिर में खेलते थे, सत्संग सुनते थे, ऐसे तो कितने सारे उदाहरण हैं। आज जितने भी महान लोग हैं उन सबको सत्संग प्राप्त हुआ है, कहीं ना कहीं सत्संग की वजह से आप आज वो उस स्थिति में है। ये भक्तों का महिमा है। ये भक्त से पुण्य कोई तीर्थ नहीं है, भक्तों से पुण्य कोई नाम जप नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई तप नहीं, कुछ नहीं, भक्तों से ऊपर कोई नहीं। भक्त का संग मात्र से उसका जीवन सफल हो जाएगा। आप देखना जॉर्ज हैरिसन, प्रभुपाद ने उसको कभी बोला नहीं कि तुम भक्त बनो, कुछ नहीं बोला, बस नाम जप करो, बस प्रभुपाद का संग से वो इतना फेमस हो गया। स्टीव जॉब्स, वो हरे कृष्णा मंदिर में आता था खिचड़ी खाने को, भक्तों का संग से वो एप्पल खड़ा कर दिया। तो ये फैक्ट है वास्तव में। तो गुण अपने आप आके बैठ जाएंगे, समासते सुरह। और हम जो ये कहते हैं ना कभी कभी, अरे नहीं वो आदमी कितना अच्छा है, तो ये बहुत बड़ा गलत बात है कि जो हरि का भक्त नहीं है वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, वो सबसे बुरा है। मतलब ये नहीं कि द्वेष करो, दया करो, दुख करो कि अरे वो हरि का भक्त क्यों नहीं है, भक्ति देने का प्रयास करो। हर वो भक्ता कुतोस महत् गुण, हरि के भक्त में कभी महान गुण नहीं हो सकते। वो जो महान गुण दिखाते हैं ना, वो सिर्फ दिखावा होता है, ये फैक्ट है। आप देखना आजकल जितने भी लोग सोशल वर्क करते हैं, आप कैमरा बंद करो और बोलो सोशल वर्क करो तो नहीं करेंगे, बराबर। उसमें उसके पीछे भी बहुत सारा क्या क्या रहता है, पॉलिटिक्स रहता है जब सोशल वर्क करते हैं, बराबर। हमारे प्रभुपाद जी अमेरिका में जब रहते थे, उनके पास खुद के खाने के जब उनको प्रॉब्लम थे, वो लोगों को रसगुल्ला खिलाते, गुलाब जामुन खिलाते थे, खुद खाने के पास उनके लिए पैसे नहीं होते। इसको कहते हैं सोशल वर्क। ये आज जब अंबानी के पास करोड़ों रुपए है, वो करोड़ रुपए में से 1000 रुपए देते, उसको सोशल वर्क नहीं कहते। सोशल वर्क उसको कहते हैं जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरा शरीर ले लो, इसको सोशल वर्क कहते हैं। हमारे एक
चैतन्य चरितामृत में कथा आती, वासुदेव करके, हाँ वासुदेव विप्र, हाँ वासुदेव विप्र नामक एक भक्त है। तो वो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु मेरी एक ही प्रार्थना है कि ये जितने भी सारे जीव हैं ना इस संसार में, इनके सारे पाप मुझे दे दो, इनके सारे पाप मुझे दे दो और इन सबको भगवत धाम लेके जाओ। इनके जो पाप की जो भोगना है ना, मैं इस धरती पर रह के मैं अकेला भोगूंगा। इसको कहते हैं दया। वो इतने दयालु थे कि उनके शरीर में, उनका पूरा शरीर गल गया था और उनके शरीर में कीड़ा हो गया था, कीड़ा पड़ गया था लिटरली। तो कीड़ा जब भी नीचे गिर जाता था, उस कीड़ा को उठा के वो अपने शरीर पर रख देते थे, कहते थे अरे तू क्या खाएगा, भूखा मर जाएगा। ऐसे लोग हैं। ये होता है भक्त का दया। आज हम जीसस क्राइस्ट को क्यों इतना लोग प्रार्थना करते, लोग उनका इतना प्रेस क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने भी यही किया। पर प्रभुपाद कहते हैं हमारे वासुदेव विप्र जीसस क्राइस्ट से और दयालु थे। जीसस क्राइस्ट ने ये बोला कि इफ़ यू सरेंडर टू मी देन आई विल टेक योर सिंस। पर वासुदेव विप्र बोलते अरे सरेंडर भी मत करो, पर मेरे को सिन दे दो। प्रभुपाद बोलते तो ये है हमारे वैष्णवगण। ठीक है, आज हम यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? मेरा है। यस मेरा एक स्टोरी है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। हाँ जैसे ऑफिस के बाजू में जगन्नाथ मंदिर है ना, हाँ वहाँ मैं जाता हूँ। हाँ। आज मुझे एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया। हाँ मैं 3:30 को गया। नॉर्मली 3 बजे वो मंदिर का जो डोर है वो ओपन करते हैं। 3:30 हो गया, गुरु जी सो रहे थे, उन्होंने वो डोर ओपन नहीं किया। मुझे देखना था जगन्नाथ जी को, तो मैंने हल्का सा ऐसे पुश करके दरवाज़ा खोल के दर्शन करके उनको चला गया। तो वो राइट है या रॉन्ग है? तो मैंने अपने मतलब लालच कि मुझे देखना है आज। नहीं, ये लालच अच्छा लालच है, ऐसा लालच करो। हाँ मतलब वो सही था कि गलत था? नहीं, चुपचाप ऐसा खोला, हल्का सा खोला। वास्तव में ये एक प्रकार का सेवा अपराध भी है। पर ठीक है, भगवान लालच को और प्रेम करते हैं। भगवान देखता है अरे मेरा लालच है, अच्छा भगवान का चीज़ चुराने को नहीं खोला ना। भगवान देखेंगे। तो वास्तव में भक्ति, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि भक्ति के लिए ना आपका नाम जब काम नहीं आने वाला है। नाम जब काम नहीं आएगा, आप बोलोगे अरे प्रभु जी, प्रभुपाद तो बोलते 90% एडवांसमेंट डिपेंड्स अपॉन चैंटिंग द होली नेम। आप कह रहे नाम जब काम नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो नाम जब, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि लौल्यम तत्र एकलम मूल्यम, कि एक ही वस्तु है भगवान प्राप्ति के लिए, वो है लौल्यम। लोभ, ग्रीड होना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। जब ग्रीड होगा तब नाम जप होगा। अभी नाम जप क्यों हो रहा है? गुरु ने बोला है, नियम है, करना पड़ता है, करना पड़ रहा है, करूँगा नहीं तो पाप लग जाएगा। बहुत सारा धारणा है। अगर सेवा भी क्यों हो रहा है? आज सेवा करूँगा तो शायद मेरा जॉब अच्छा लगेगा, सेवा करूँगा मेरा घर का परिस्थिति अच्छा हो जाएगा, सेवा करूँगा मैं उस संत जैसा बड़ा बन जाऊँगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इच्छा है। सेवा कैसा होना चाहिए? माँ जब अपने बच्चों को खिलाती है तो अपेक्षा करती है ये बच्चा मुझे कुछ देगा, करती है क्या? नहीं। तो हम भगवान की सेवा में क्यों अपेक्षा रखते हो? जब तक अपेक्षा है तब तक सेवा नहीं है, व्यापार है। जिस दिन अपेक्षा खत्म हो जाएगी उस दिन सेवा शुरू हो जाएगी। ठीक है? लोभ अच्छा है, दाग अच्छे होते हैं, लोभ अच्छे होते हैं। मतलब वो सो रहे थे, मैं नॉर्मली जब भी मैं जाता हूँ तो उनको ऐसे प्रणाम करता हूँ, फिर मंदिर में जाता हूँ। वो सो रहे थे तो मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, चुपके से उनके दर्शन करके। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न? यस सुनो। एक्चुअल में क्या हुआ, मैं जब से मतलब ये अपना कृष्णा भक्ति कर रहा था ना, हाँ। अभी मेरा एक दोस्त का मतलब एक भाई है, वो मुझे बार बार मतलब फ़ोन करके बोल रहा था अरे मतलब ये तो क्या कर रहा है, तो क्रिश्चियन में आ जा, हाँ। ऐसे आ जा। तो मैं थोड़ा मतलब कंफ्यूज था क्रिश्चियन बनने का कि मैं नहीं? मतलब भड़क के उसे बोला हाँ। कि देख बोला तुम्हारा जो है वो सन ऑफ गॉड है और हमारा जो है खुद गॉड है। तो इसमें आ जा, तो हमारा तो इनने सही किया या गलत किया, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। नहीं, आज ये वो आपका गलती नहीं है, प्रभुपाद जी का कृपा है। आप देखना हमारा ये क्या बोलते हैं, इस्कॉन का वायरस है ये। मैं ऐसा कहूँगा कि क्या होता है ना कि जब कोई प्रभुपाद का जो ग्रंथ पढ़ता है, प्रभुपाद का पुस्तक को हाथ भी लगा लेता है और एक पेज खोलेगा, अरे कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उसमें भाव आ जाएगा कि मैं किसको प्रचार करूँ, किसको बोलूँ। जो मिलेगा उसको, अरे कृष्णा इज द सुप्रीम, उसको भले कुछ समझ नहीं रहा है। मैं भी करता था अपना ऑफिस में जाके, कॉलेज में, कृष्णा भगवान है, भक्ति करना पड़ता है।
ये सब हम ये नेचुरली आता है भक्त में, अच्छी बात है। क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारा आज्ञा गुरु आए तारा ही देश, चारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। ये करना चाहिए भक्तों को, पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आपका पूरा रिलेशन ही खत्म हो जाए, अगली बार आपका मुंह नहीं देखे। हाँ, ठीक है, उसको बोलने वो जो भी बोलना है बोलो। उसको आपको क्या करना चाहिए, देखो अभी आप एक नए नए जुड़े हुए भक्त हो, आपको अभी तक सिद्धांत पता नहीं, कल वो कुछ ऐसा चीज़ बोल देगा, ये देखो तुम्हारे शास्त्र में ये लिखा है, आपको जवाब देने नहीं आएगा, उसमें आपका श्रद्धा नष्ट हो जाएगा, बहुत भयानक होता है। तो प्रचार उसी को करना चाहिए जो प्रचार के लिए जिसको अधिकार दिया है गुरु ने, वैष्णव ने, उनको करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, अच्छा तुझे प्रश्न है ना, चल तू क्लास में चल, एक दिन क्लास में आके बैठ, शाश्वत प्रभु जी से मिलाओ। वो मुझे बोलता है कि सिर्फ यही सच है, हाँ ये सब झूठ है। चलेगा ना, उसको बोल हम देखते हैं, आ जाओ बैठो ऐसा करके, तो प्रभु जी से मिलाने का। मैंने उसे बोला कि सर्वधर्म समभाव ये हमें सिखाया बस। हाँ, उसको बोलने का आप क्लास आओ बस, हमको ज़्यादा डिबेट में नहीं पढ़ना। ऐसा स्थिति में जब हमारा भक्ति पुष्ट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तभी हमको ये सब नहीं करना है। पहले हमको सिर्फ हमारा भक्ति स्ट्रांग करना है, और ये जब स्थिति ऑटोमेटिकली भगवान का कृपा से आते हैं। प्रचार का कार्य भी हर एक को करना नहीं चाहिए, मैं भी योग्य नहीं हूँ, ये तो शाश्वत प्रभु विपिन प्रभु का कृपा है, गुरु महाराज का कृपा, इसलिए कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो अयोग्य हूँ। क्योंकि कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन, बिना कृष्ण का कृपा से कोई बोल नहीं सकता। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हाँ 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 म्हणजे असं कोणी विचारायला आलं तर दिलं पाहिजे की नाही दिलं पाहिजे, म्हणजे ती परिस्थिती त्यांची. हाँ, अच्छा माता जी पूछ रहे कि कोई व्यक्ति दान मांगने आया तो हमको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देखो दान, हाँ, दान का नियम बताया है कि देश काल पात्र देख के आप किस काल में देते हो वो भी मैटर करता है, कौन से समय में दे रहे हो उस समय। एक्चुअली अगर आप दान देखो ना, तो दान एक प्रकार का यज्ञ है, दान यज्ञ बोला गया है शास्त्र में। तो यज्ञ जैसे कि विवाह है, विवाह कैसे करते हो, मुहूर्त देख के ना, किसी भी दिन मन हो गया चलो मेरे बेटे का विवाह कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। उसी प्रकार से दान देने का जगह होना चाहिए, दान देने का मुहूर्त होना चाहिए, और दान जो ले रहा है वो पात्रता होना चाहिए। शास्त्र में हमको क्या कहा है कि उसको दान दो, ब्राह्मण को दान दो, पर शास्त्र में ये भी कहा है कि जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता है, जो ब्राह्मण जॉब करता है और फिर पार्ट टाइम पूजा पाठ करता है, उसको भी दान नहीं देना चाहिए, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो बराबर पात्रता देख के दान देना चाहिए। अच्छा, दान कब देना चाहिए, उस व्यक्ति को अब बहुत ही कोई ज़रूरत में आपको दिख रहा है, हाँ जेन्युइन है, उसका परिस्थिति जान के हमको दान देना चाहिए, वास्तव में पूछ के कि क्या है, कैसा है और कैसा है। मोस्ट सबसे बेस्ट है कि समझो कोई भूखा है तो उसको हम खाना दे दे, वो बात है। किसी को धन का ज़रूरत है तो हम धन दे सकते हैं, पर आजकल किसी पे विश्वास नहीं है, धन का कौन सदुपयोग करता है। तो इसलिए मैं तो इतना लोगों को कहता हूँ, खुद में मतलब जो भी दान करता हूँ, इतना दान भी मैं तो कहता हूँ गौशाला में भी दान देना बंद करना है। खुद की आंखों से देखा है, एक ही गाय को 10 लोगों को दान करवाते हैं वृंदावन में, एक ही गाय को 10 लोगों को दान कराते हैं। बहुत बहुत भयानक परिस्थिति, इसलिए दान सोच समझ के देना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी को भी पैसा दे दिया, आज तो हम कुछ भी कर देते हैं, किसी को भी पैसा बांट देते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक से जानकारी लेके हर एक चीज़ का, और फिर दान करना चाहिए, पात्रता देख के कौन व्यक्ति कैसा है। हाँ लगता है ना, कर्म लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। बराबर, कर्म किसको नहीं लगता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसको कर्म नहीं लगता है ना। हम तो शुद्ध भक्त काफ है, अगर आप शुद्ध भक्त हो तो नहीं लगेगा, तो करो, कुछ भी करो। तो प्रभु जी जैसा अगर अपने कुछ पैसे देते हैं, एंड उन पैसों से अगर उसने कुछ ड्रग्स किया है तो वो अपने पे आ जाएगा। हरी बोल। पर देखो कभी कभी कैसा है, हमको भी पता नहीं हम कितना ख्याल रखेंगे। मैंने कितना पैसा दिया है, कितना लोग ने दुरुपयोग किया है, बराबर। तो क्या सब चीज़ का कर्म लगेगा? तो इसलिए वहाँ पे कौन आता है? कृष्णा। क्या कहते हैं कृष्णा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो। अच्छा, भगवान को पता है कि आप हर क्षण पाप करोगे ही, जीव बिना पाप किए नहीं रह सकता। अभी आप गाड़ी लेके जाओ, कितने सारे कीड़े मकोड़े मरेंगे, पाप नहीं लगेगा? लगेगा ना। झाड़ू मारते कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, सास को गाली देते हैं, कितना पाप है। पति को गाली देते, पति को मारते, क्या क्या नहीं करते हैं। तो भगवान को पता है अरे ये लोग पापी है,
तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कुछ भी हो, जाने दो तुम बड़े पापी हो, पर मेरा शरण में रहो, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। कृष्ण अपना हाथ डाल देते, बोलते ना कृष्ण कर्म बोलते, हैंड ऑफ गॉड उसको बोलते हैं, कृष्ण कर्म। यस प्रभु जी। जैसे कि कभी रास्ते में ऐसा होता है, हाँ ट्रेन में सफर करते समय हाँ एकदम फटा हुआ कपड़ा पहन के सब हाँ, आते हैं, हाँ। उनको क्या करना चाहिए? उनको इग्नोर करना चाहिए या देना हाँ चाहिए? जब साधु दान मांगने आता है ना, साधु को बेस्ट दान है, आप उसको सीधा, जिसको बोलते हैं सीधा, मतलब रहता है कि दाल चावल। साधु क्या करेगा पैसे का? नहीं, जैसे ट्रेन में हाँ तो उसको बोलने का कि आप कौन सा स्टेशन उतर रहे हो, मेरे साथ आ जाओ, मैं दे देता हूँ आपको, ऐसा। नाही म्हणजे कोणी गरीब येतात ना असे. हाँ साधु विचारतात ते, साधु। नहीं साधु नहीं, साधु जैसे नहीं, गरीब. अच्छा गरीब, हाँ तो देखो मैं बोलूँ ना, वास्तव में ये बहुत बड़ा ये है, स्कैम है। मैं खुद देखा, मैं जब लोअर परल ऑफिस जाता था तो उधर उसके उनके बच्चों के माँ बाप सोए रहते थे और ये बच्चे आके पैसे मांगते थे, हम लोग नहीं देते थे। तो ऐसा नहीं देना, इसलिए कहा ना कि ट्रेन जगह थोड़ी है दान देने का। मैं वही तो कहा, 3 चीज़ें देखना है, देश मतलब कौन से जगह में दे रहे हो, ट्रेन ये क्या जगह है बड़ा पाव का गाड़ी के सामने ऐसे जगह पे दान नहीं देना चाहिए, धाम में जाके दान करना चाहिए। हाँ और उसको सच्ची में आपको कोई लगता है कोई बहुत ज़रूरी है तो उसको बोलना ठीक है, आपको जो चाहिए मैं खरीद के दे दूंगा, खा लेगा, ऐसा। ठीक है। शिल प्रभुपाद की